am of the generation which saw us part, as two brothers part. It's not something that can happen overnight, but definitely we will work on it. We'll keep investing on the Bangladesh people, trying to come up with solutions we can work together. पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक बांग्लादेश टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया से खिताब। कहा, बंगाली कौम खित्ते की अमीर तरीन कौमों में से एक थी। दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। सदर मुमलिकत ने दोनों टीमों के क्रिकेटर्स और ऑफिशल से मुसाफा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़ग़ानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी से टेलीफोनिक राबता। अफ़ग़ान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से अपने सिफारती ताल्लुक़ात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फ़ैसले का खैर मक़दम। इलाक़ाई राबतों के लिए उज़्बेकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे की अहमियत पर ज़ोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब जावेद लेमिस से भी राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ़ उमूर पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा में आइंदा इजलासों के दौरान मुलाक़ात पर इत्तफ़ाक़। भारतीय जारियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो, जरदारी और शारी रहमान न्यूयॉर्क में मौजूद। वफ़द के दीगर अरकान आज रात और बाकी कल सुबह अमरीका पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में अहम मुलाकातें करेगा। पार्लिमानी वफ़द के दौरे अमरीका का मकसद दुनिया को भारतीय जारियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत अरकान कांग्रेस और ट्रंप इंतज़ामिया के अहम अरकान से मुलाकात करेगा। जनूबी एशिया में अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। खित्ते और आलमी अमन का सबसे बड़ा खतरा मसला कश्मीर है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 22वीं शंग्रीला डायलॉग 2025 में तफसीली वक्त देते हुए कहा कि भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तक़िल अमन का ख़्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात। कांग्रेस पार्टी के सदर का भारत की दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज़किये के लिए काजल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, मोदी सरकार ने अवाम को असल सूरत हाल से लाइल्म रखा। पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सच बताया जाए। कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवालात उठा दिए। भारतीय अवाम भी मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजबान हो गई। ऑपरेशन सिंदूर सियासी ड्रामा करार, अवाम मोदी की नफरत की सियासत से बेजार। चाहिए उनको। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सवालात उठा दिए। पवन ने कहा कि भारत का दफ्तर खारजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। जंग के बाद पाकिस्तान को हर महाज पर कामयाबी मिल रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बताएं, कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? अब तो रूस भी पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। भारतीय दिफाई और सिफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब किया। सिफारती कमजोरी और गैर शफाफ पॉलिसी को आड़े हाथों लिया। कहा, भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों के गिरने की तस्दीक की। उत्तम कुमार ने मोदी को झूठा कहते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। सवाल किया, जब अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारत के DGMO को क्यों खामोश रखा गया? सिख तंजीमों का G7 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म को मदऊ न करने का मुतालबा। कैनेडियन सिख बरादरी ने अपनी हुकूमत से कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी कनाडा में सिखों के कत्ल में मुलव्विस रही है। तिजारत को इंसानी हुकूक पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। जब तक भारतीय हुकूमत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे, इसे मदऊ न किया जाए।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने उमर अयूब की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। रेफरेंस उमर अयूब से इलेक्शन हारने वाले उम्मीदवार बाबर नवाज ने स्पीकर को भेजा। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस की पहली समाअत 4 जून के लिए मुकर्रर कर दी। उमर अयूब और बाबर नवाज को नोटिस जारी। सियालकोट में पंजाब असम्बली के हल्के PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। नून लीग PTI पीपल्स पार्टी समेत 14 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नेशनलिस्ट मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली असद वड़ाइच के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। ईद उल अजहा में 6 दिन बाकी। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख किया। कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहसो तकरार। हर एक नजर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर पर खरीदारों का महंगाई का भी शिकवा। दो लाख की चीज़ है ना, उसका ये 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, हमारी कुव्वत खरीद से ये जो पैसे हैं ना बहुत ज़्यादा हैं। ये आसमानों को, इनकी जो कीमतें ना आसमानों को छू रही हैं। 10 दिन हमारे हो गए, हम मंडी में आ रहे, मगर गाय भी बहुत ज़्यादा महंगा है। अभी 10 दिन बाद लिए, मगर वो भी बहुत ज़्यादा महंगा है। कदावर, भारी भरकम बैल, खूबसूरत बकरे, ऊंचे कोहान वाले ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ में मजनू और बबलू की धूम। ब्लैक हॉक नामी ऊंट के भी चर्चे। कसूर की मवेशी मंडी में सहरा के जहाज लैंड कर गए। खूबसूरत नक्श निगार वाले सहराई ऊंट अवाम की तवज्जो का मरकज। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके आज शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत में पारा 52 डिग्री को छू गया। सिबी में 49, नवाबशाह में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर 40, हैदराबाद, मीरपुर खास में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। IMF के साथ बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी फंड्स का टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा न करने पर बरहमी का इजहार। रवा साल के पहले 11 माह के दौरान 1012 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। IMF और FBR के दरमियान इस मामले पर सख्त बातचीत। IMF की तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने के लिए मशरूत रजामंदी। ज़राए का कहना है कि FBR को 56 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम का मुतबादिल प्लान देना होगा। पंजाब ड्रेन एक्ट और लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर अमल दरामद की सख्त हिदायत। ड्रेन में जहरीले पानी और केमिकल के अखराज की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला की हिदायत पर ड्रेन बहाली और मैनेजमेंट कमेटी ने अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया। पंजाब के तमाम ड्रेन्स में सनती और म्युनिसिपल फजला डालने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पहले इजलास में अहम फैसले। महकमे माहौलियात को रियासत के अतराफ सख्त कार्रवाई का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई असम्बली के अरकान की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। मरियम नवाज का पंजाब को मॉडल सूबा बनाने का आज़म। कहती हैं अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। कोहाट के इलाके आदमखेल में घर में धमाका। धमाके में 2 अफराद जान बहक। रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक धमाके की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। की तहसील लकी गुलाम शाह में देरीना दुश्मनी पर 2 अफराद कत्ल। एक शख्स शदीद जख्मी। पुलिस ने लाशों जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। जान बहक अफराद की शनाख्त मोहम्मद उमर महर और मोहम्मद खान महर के नाम से हुई। रूस का यूक्रेनी इलाके सोमी के करीब मजीद 2 देहातों पर कब्जा। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 अफराद हलाक। शिमाली सोमी के 11 देहातों में इनखला के अहकामात जारी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 50,000 रूसी फौजी सोमी के इलाके के करीब सरहद पर मौजूद हैं।
वालिदैन का वजूद बच्चों के लिए अल्लाह की नेमत और रहमत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतर तरबियत, किरदार साजी और एक मिसाली मुआशरे की तश्कील में वालिदैन के लाजवाल किरदार को खिराज तहसीन पेश करना है। अरशद नदीम का कौमी एजाज। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान की शान बढ़ा दी। मुल्क भर में खुशियों की लहर। मियाँ चिन्नू में जश्न, अहले खाना और कौम में खुशियों का तूफान। सदर, वजीर आज़म और कौमी रहनुमाओं की जानिब से अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने पर भरपूर मुबारकबाद। T20 सीरीज में व्हाइट वॉश का अज़्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुकी है। और थाईलैंड की हसीना के सर मिस वर्ल्ड का ताज। मुकाबले में दुनिया भर से 160 हसीनाओं ने हिस्सा लिया। मिस वर्ल्ड का ताज थाईलैंड की ओपल के सर पर सजा। मिस वर्ल्ड 2025 को ताज के साथ तकरीबन $1 मिलियन की इनामी रकम मिली।